नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्ज़ाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा की, जो कि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो करंट अफेयर का होगा, यानी कि जीके जिसका होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने 2020, 2019, 2018, 2017 और 2016 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। यदि आपने उन क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन वीडियो को आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए डेडिकेटेड ऐप किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने लॉन्च किया, राजनाथ सिंह ने, या निर्मला सीतारमण ने, या चिराग पासवान ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, दिल्ली कैपिटल्स ने किस खिलाड़ी को उप कप्तान नियुक्त किया? फाफ डुप्लेक्सी को, केएल राहुल को, अक्षर पटेल को, या कुलदीप यादव को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाफ डुप्लेक्सी को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये दिल्ली कैपिटल्स ने उप कप्तान नियुक्त किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? रूस के द्वारा, यूएसए के द्वारा, जापान के द्वारा, या फ्रांस के द्वारा? तो चंद्रयान 5 किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो जापान के द्वारा संचालित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, अनुप्रिया पटेल ने, या निर्मला सीतारमण ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अनुप्रिया पटेल ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को ऑप्शन बी दिया है, राम शरण कश्यप को ऑप्शन सी दिया है, नपेंद्र मिश्रा को, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को, यानी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में, वाराणसी में, श्रीनगर में, या नई दिल्ली में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में किस देश की केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? श्रीलंका के साथ, मालदीव के साथ, मॉरिशस के साथ, या चीन के साथ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मॉरिशस के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, स्टुअर्ट यंग ने हाल ही किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? आपके पास ऑप्शन है त्रिनिदाद और टोबैगो, ऑप्शन बी दिया है ब्राज़ील, और ऑप्शन सी दिया है मॉरिशस, ऑप्शन डी दिया है वियतनाम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, और एक बार सभी लोग इस क्लास को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला का वार्षिक सम्मेलन 2025 किस विषय पर आयोजित किया गया? आपके पास ऑप्शन है, खेल में तकनीकी का उपयोग, एंटी डोपिंग विज्ञान, नवाचार और चुनौतियों, ऑप्शन सी दिया है खिलाड़ियों का मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन डी दिया है खेल में महिलाओं की भागीदारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा,
एंटी डोपिंग, विज्ञान, नवाचार और चुनौतियां। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, UIDAI के आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? नीति आयोग के द्वारा, सर्वप्रथम AI के द्वारा, चैट GPT के द्वारा या मेटा के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सर्वम AI के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किसे हाल ही में फिट इंडिया आइकन नॉमिनेट किया गया है? सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को, विकी कौशल को या आयुष्मान खुराना को? तो किसे हाल ही में फिट इंडिया आइकन नॉमिनेट किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इंग्लैंड में, ईरान में, वियतनाम में या भारत में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इंग्लैंड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, BVFCL के नाम रूप परिषद में कितनी वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता वाले नए अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स को मंजूरी दी गई है? तो 10.5 लाख मैट्रिक टन, 12.7 लाख मैट्रिक टन, 15 लाख मैट्रिक टन या 18 लाख मैट्रिक टन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 12.7 लाख मैट्रिक टन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भीम UPI प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि तक के UPI लेन देन शामिल किए गए हैं? 5,000 तक, 1,000 तक, 2,000 तक या 10,000 तक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 2,000 तक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला में अंतरिक्ष के लिए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन से विकसित किए गए हैं? आकाश 3201 और पृथ्वी 3201, विक्रम 3201 और कल्पना 3201, चंद्रा 3201 और सूर्या 3201, नवगति 3201 और अभिजीत 3201। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विक्रम 3201 और कल्पना 3201। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत AI मिशन ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया? इसरो के साथ, नीति आयोग के साथ, मेटा के साथ, बिल एंड मेंडलिंग गेट्स फाउंडेशन के साथ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बिल एंड मेंडिला गेट्स फाउंडेशन के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? असम में, ओडिशा में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे हर साल कब मनाया जाता है? 18 मार्च को, 19 मार्च को, 20 मार्च को या 21 मार्च को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 20 मार्च को, यानी कि 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? नेपाल कर रहा है, फिलीपींस कर रहा है, भारत कर रहा है या वियतनाम कर रहा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, BCI ने
आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की भारतीय विजेता टीम के लिए कितने पदक नगद पुरस्कार की घोषणा की? 20 करोड़, 37 करोड़, 45 करोड़ या 58 करोड़? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 58 करोड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने या आयुष मंत्रालय ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, आयुष मंत्रालय ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? 126वां है, 120वां है, 118वां है या 115वां है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 118वां है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मार्च को, 20 मार्च को, 21 मार्च को या 23 मार्च को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है, मेनका बत्रा को, शरद कमल को, सौरभ चौधरी को या नीरज चोपड़ा को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शरद कमल को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, इसे क्या कहा जाता है? पुष्पक कहा जाता है, सार्थक कहा जाता है, आकाशयान कहा जाता है या विक्रम कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पुष्पक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव सिन्हा को, जय अग्निहोत्री को, अश्वनी कुमार को या विनय कुमार को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अश्वनी कुमार को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? रवींद्र जडेजा को, ऋतुराज गायकवाड़ को, रहाणे को या शिवम दुबे को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऋतुराज गायकवाड़ को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 22 मार्च को, 23 मार्च को या 24 मार्च को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? महेश कपूर को, अजय सिन्हा को, गौरव भाटिया को या भूषण गगरानी को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, भूषण गगरानी को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी 10 मार्च 2025 को सीएम डैशबोर्ड संकेतांक में वह कौन सा जिला है जो मनरेगा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? एटा, शाहजहांपुर, हरदोई या शाहजहांपुर या हरदोई या महोबा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एटा जिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में 1 अप्रैल 2023 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 15%, 20%, 24% या 30%? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 24%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति विरासत न्याय का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? अजय सिंह यादव को, अशोक सिंह ठाकुर को, राकेश शर्मा को या अरुण कुमार त्रिपाठी को?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अरुण कुमार त्रिपाठी को, ठीक है, अरुण कुमार त्रिपाठी को चुना गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, साल 2024 के 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया है? मनीषा कुलश्रेष्ठ को, विनोद कुमार शुक्ल को, आलोक धनवा को या अशोक वाजपेयी को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल को, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने हाल ही में किस समिति में 5 नए सदस्यों की नियुक्ति की है? लेखा सलाहकार समिति की, बीमा सलाहकार समिति की, वित्तीय सलाहकार समिति की या तकनीकी सलाहकार समिति की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बीमा सलाहकार समिति की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में है, जिसके नए टर्मिनल बिल्डिंग के डिजाइन का अनावरण किया गया? वाराणसी में, लखनऊ में, गुवाहाटी में या शिलोंग में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गुवाहाटी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 12वीं क्षेत्रीय थीआर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वाराणसी में, पटना में, शिमला में या जयपुर में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जयपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया? हिमाचल प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, राजस्थान के साथ या उत्तर प्रदेश के साथ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने सामाजिक न्याय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय वार्ता का उद्घाटन किया? शिवराज सिंह चौहान ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने या चिराग पासवान ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज सागर कवच 21-22 फरवरी 2025 को भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? गुजरात में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में या महाराष्ट्र में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार में रही पीएम वानी प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, कृषि विकास से, सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं का विस्तार से, स्वास्थ्य बीमा योजना से या ग्रामीण सड़क निर्माण से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं के विस्तार से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस मंत्रालय ने हाल ही में डिजिटल फसल सर्वेक्षण DCS प्रणाली शुरू की? वित्त मंत्रालय ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने या पर्यावरण मंत्रालय ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन और डिजिटल शॉपिंग कॉरिडोर के लिए आश्रय पत्र पर हस्ताक्षर किए? जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, सिंगापुर ने या फ्रांस ने? तो बताइए भाई कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सिंगापुर ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में बालपन की कविता नामक
पहल शुरू की? महिला एवं विकास मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने, संस्कृति मंत्रालय ने या गृह मंत्रालय ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, केरल है या तमिलनाडु है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, केरल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में राहुल भावे को किस संगठन के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कर्मचारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के, भारतीय स्टेट बैंक के या सेबी के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, गिफ्ट सिटी के नवीनतम वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 37वां, 46वां, 60वां या 50वां? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 46वां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में ग्रीको रोमन 97 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता? अनिल कुमार ने, नितेश सिवाच ने, जिया किस्सिन हुआंग ने या बजरंग पूनिया ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नितेश सिवाच ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? विश्व बैंक के साथ, यूनिसेफ, यूहान के साथ, नीति आयोग के साथ या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यूनिसेफ युवाह के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वर्ल्ड थिएटर डे हर साल कब मनाया जाता है? 25 मार्च को मनाया जाता है, 26 मार्च को मनाया जाता है, 27 मार्च को मनाया जाता है या 30 मार्च को मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 27 मार्च को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस एक्सोरेंस 2024 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? बजाज फाइनेंस, भारतीय जीवन बीमा या रिलायंस जनरल इंश्योरेंस या HDFC लाइफ इंश्योरेंस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भारतीय जीवन बीमा। ये सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? तेलंगाना में, कर्नाटक में, केरल में या तमिलनाडु में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तेलंगाना में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? मुंबई इंडियंस ने, सनराइजर्स हैदराबाद ने, चेन्नई सुपर किंग ने, दिल्ली कैपिटल्स ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सनराइजर्स हैदराबाद ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को, जस्टिस N कोटेश्वर सिंह को, जस्टिस अनूप सिंह सिन्हा को, जस्टिस रमेश मिश्रा को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नींबू पदम दारचा सड़क निर्माण किन दो राज्यों को जोड़ती है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? सऊदी अरब, कतर, बहरीन या अर्मीनिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सऊदी अरब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली? एम खानविलकर ने, आलोक सिन्हा ने, ऋतुराज अवस्थी ने, शिवशंकर प्रसाद ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऋतुराज अवस्थी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है? पवन दावुलरी को, टी राजकुमारन को, आदित्य गांगुली को या शिव कुमार सिन्हा को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पवन दावुलरी को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? मनमोहन झा को, सैयद अकबरुद्दीन को, कमल किशोर को या रामास्वामी अय्यर को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कमल किशोर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान रॉयल्स ने प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर किसे टीम में शामिल किया गया? केशव महाराज को, अभिषेक शर्मा को, हैरी क्रुक को या स्टीव स्मिथ को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, केशव महाराज को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अंपायरों के आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन हैं? हबीबुल बाशर, सरफुदौला, इन्ने शाहिद, नितिन मेमन या मोइन खान? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सरफुलौदा इब्ने शाहिद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पापो कैटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जापान में, मेक्सिको में, इटली में या केन्या में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है, मेक्सिको में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में है? फ्रांस में, चीन में, ब्राज़ील में या यूएसए में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि बाल्टीमोर ब्रिज कहाँ पर है? यूएसए में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के रूप में घोषित विषय क्या है? योग और स्वास्थ्य, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, विश्व शांति के लिए योग, योग मानसिक और संतुलित संतुलन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भूकंप के बाद म्यांमार में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय सेना के कौन सा अधिनियम शुरू किया? ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन संजीवनी या ऑपरेशन राहत? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े इंटरकालोजिएट प्रौद्योगिकी और उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, CDS जनरल अनिल चौहान ने किया या इसरो अध्यक्ष S सोमनाथ ने किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जनरल अनिल चौहान ने किया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना किस देश में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास INIO
CHOS 2025 में भाग ले रही है? फ्रांस, ग्रीस, USA या इजराइल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ग्रीस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिनेश कुमार खारा को, चंदा कोचर को, या चल्ला श्रीनिवास सुलसेट्टी को, या संजीव चड्ढा को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सांकेतिक भाषा में विधानसभा की कार्रवाई प्रसारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? श्रम और रोजगार मंत्रालय के, वित्त मंत्रालय के, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय के, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सरकार ने उत्तर प्रदेश भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की? हरियाणा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हरियाणा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत के साथ AIKEYME नामक समुद्री अभ्यास की सह मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? मॉरिशस कर रहा है, मोजाम्बिक कर रहा है, केन्या कर रहा है या तंजानिया कर रहा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, तंजानिया कर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य ने मार्च 2025 में मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया है? तेलंगाना ने, उत्तर प्रदेश ने या उड़ीसा ने या हरियाणा ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तेलंगाना ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू किया गया था? मध्य प्रदेश में, नागालैंड में, गुजरात में या राजस्थान में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नागालैंड में। नागालैंड की अगर राजधानी की बात करते हैं ना, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ शुरू किया गया? हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में? तो कहाँ शुरू किया गया भाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सीथ्रिया रोज मेलेंसिस क्या है? उष्णकटिबंधीय फूल वाला पौधा, एक प्रकार का वायरस, मीठे पानी के शैवाल की नई प्रजाति या परंपरागत चिकित्सा पद्धति? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मीठे पानी के शैवाल की नई प्रजाति। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना का संचालन कौन सी संस्था करती है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम करती है, नीति आयोग करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है या वित्त मंत्रालय करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, कर्नाटक में या केरल में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, खो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार या तमिलनाडु? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हरियाणा रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पीएम वाणी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वास्थ्य बीमा से, शिक्षा से, इंटरनेट सेवाओं से या कृषि से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इंटरनेट सेवाओं से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो बिहार करेगा, असम करेगा, उत्तर प्रदेश करेगा या हरियाणा करेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बिहार राज्य करेगा। 2025 की एशिया कप हॉकी की मेजबानी बिहार राज्य करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, JASW इंडियन ओपन 2025 स्कैफ्स टूर्नामेंट के महिला एकल फाइनल में अनाहत सिंह ने किस खिलाड़ी को हराया? सारा जॉनसन को, हेलेन टैग को, जोहान पाल को या निकोल डेविड को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हेलेन टैग को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कर रहा है? फ्रांस के साथ, रूस के साथ, यूएसए के साथ या जर्मनी के साथ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यूएसए के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने झज्जर बचौली वन्य जीव अभ्यारण्य परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया? 300 करोड़ का, 324 करोड़ का, 250 करोड़ का या 350 करोड़ का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 324 करोड़ का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, साल 2025 एबल पुरस्कार से किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया? हियोशी ताकेगावा को, मसाकी काशीवारा को या खिंची मोंची जुकी को या कोशी मत्सुमोती को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा नौसैनिक जहाज नाविक सागर परिक्रमा सेकेंड मिशन पर काम कर रहा है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, INSV तारिणी ने। कौन सा राइट हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, INSV तारिणी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इसरो के किस उपग्रह ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीर ली? रिसात 2B ने या कार्टोसैट 3 ने या EOS-01 ने या इनसैट 3D ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कार्टोसैट 3 ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल किसने लॉन्च किया? PM नरेंद्र मोदी ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने या RBI गवर्नर ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा,
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य रखती है? 500, 650, 728 या 800? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 728। ठीक है, यानी केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल एवं आवासीय विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य रखती है? तो 728 विद्यालयों का लक्ष्य रखती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, स्वामीनाथन एस अय्यर को किस पद पर नियुक्त किया गया? अध्यक्ष पर, पूर्णकालिक सदस्य पर, पूर्णकालिक सदस्य पर या कार्यकारी निदेशक पर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पूर्णकालिक सदस्य, यानी कि आजीवन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, और यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रशासनिक न्यायाधीश पद पर जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा को कब नियुक्त किया गया? 31 मार्च 2025 को, 30 मार्च 2025 को, 20 मार्च 2025 को या 25 मार्च 2025 को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 31 मार्च 2025 को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, हमने करंट अफेयर के ये क्वेश्चन को कवर किया है, इतने क्वेश्चनों को कवर किया है, और हमने 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए थे, हमने सभी को कवर कर लिया है। यदि आपने उन क्लासों को अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को आप देख सकते हैं, और अब आप भी आईडी एग्ज़ाम से जुड़कर इस आईडी एग्ज़ाम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।